दोस्तों, सोचिए जरा, अगर पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हो, हर तरफ अज्ञान, जुल्म, नफरत और बुराई का साया हो, लोग दूसरों की इज्जत और जान की कोई कद्र न करते हों, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता हो, शराब और जुए में जिंदगी बर्बाद हो रही हो, और पूरा समाज पत्थरों और मूर्तियों को पूजने में गुमराह हो चुका हो, ऐसे अंधेरे दौर में अगर एक नूर अचानक चमक उठे जो पूरी कायनात को रोशन कर दे, तो सोचिए यह कितना बड़ा चमत्कार होगा। यही नूर पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया। ये नूर था अल्लाह के महबूब, आखिरी रसूल, सबसे पाक इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनकी जिंदगी का हर लम्हा इंसानों के लिए सबक है। लेकिन आज हम आपको उनकी बचपन की कहानियां सुनाएंगे, वो कहानियां जिनमें मासूमियत भी है, रहमत भी है और इंसानियत के लिए रहनुमाई भी। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल की मुबारक रात सोमवार के दिन हजरत आमिना के घर से एक ऐसी सदा गूंजी जिसने पूरी कायनात को रोशन कर दिया। यह वह लम्हा था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। लोग कहते हैं कि उस रात मक्का के आसमान पर एक अजीब सी रोशनी फैल गई थी। यह सिर्फ मक्का तक ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों तक महसूस की गई। आपके वालिद ए मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप पैदा हुए तो आप यतीम थे। लेकिन दोस्तों, यह यतीमी अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी कि यह बच्चा पूरी तरह अल्लाह की रहनुमाई में पलेगा और बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर बनेगा। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी वालिदा हजरत आमिना ने आपको अपनी गोद में लिया। आप इतने मासूम और रोशन थे कि जो भी आपको देखता मोहब्बत से भर जाता। आपकी पैदाइश के समय आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास बैठे थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो वो खुशी से भर उठे। उन्होंने दौड़कर आपको अपनी गोद में लिया, काबा में जाकर शुक्र अदा किया और आपका नाम रखा मोहम्मद। उस दौर में यह नाम बहुत कम लोगों का था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए यही नाम मुकर्रर किया था। अरब का रिवाज था कि जब बच्चे पैदा होते तो उन्हें शहर से बाहर रेगिस्तान की हवा में पलने के लिए दाइयां ले जाती। वहां की हवा साफ होती, बोली शुद्ध होती और बच्चे तंदुरुस्त बनते। कई औरतें मक्का आईं ताकि बच्चों को अपनी गोद में ले जाएं। उनमें से एक थीं हलीमा सादिया। वह गरीब थीं, उनका ऊंट और बकरी भी कमजोर थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, उनकी जिंदगी बदल गई। रिवायतों में आता है कि जैसे ही हलीमा सादिया ने आपको उठाया, उनका सूखा हुआ सीना दूध से भर गया। उनकी बकरी भी दूध देने लगी और ऊंट भी मजबूत हो गया। उनके घर में बरकत ही बरकत होने लगी। यह सब देखकर हलीमा समझ गईं कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत है। हलीमा सादिया आपको लेकर अपने कबीले वापस चली गईं। वहां आपने बचपन के पहले साल गुजारे। आप बहुत मासूम थे, ज्यादा नहीं रोते थे, और जब भी मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई नूर फैल रहा हो। हलीमा के अपने बच्चे भी आपसे मोहब्बत करने लगे और आप सब मिलकर खेलते थे। एक बार का वाकया है कि आप सहारा में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक 2 फरिश्ते आए। उन्होंने आपको जमीन पर लिटाया और आपका सीना चीर दिया। उन्होंने आपका दिल बाहर निकाला और उसमें से काले रंग का एक टुकड़ा निकालकर फेंक दिया। फिर आपके दिल को साफ करके वापस रख दिया। बच्चे यह सब देखकर डर गए और भागकर हलीमा सादिया को बुला लाए। जब वो पहुंची तो उन्होंने देखा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बस आपके सीने पर हल्का सा निशान है। दोस्तों, ये वाकया दिखाता है कि अल्लाह ताला ने बचपन से ही आपके दिल को पाक कर दिया था ताकि आप बड़े होकर पूरी इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाएं। हलीमा सादिया आपको बहुत चाहने लगी थीं, लेकिन जब आप लगभग 4 साल के हुए तो उन्हें डर हुआ कि कहीं आपके साथ कोई और बड़ा वाकया ना हो जाए। इसलिए उन्होंने आपको वापस मक्का ले जाकर आपकी वालिदा हजरत आमीना को सौंप दिया। अब आप अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। हजरत आमीना आपको बहुत प्यार करती। जब आप 6 साल के हुए तो उन्होंने सोचा कि आपको मदीना ले जाकर आपके ननिहाल से मिलवाए। वो आपको लेकर मदीना पहुंची। वहां आपने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की। आपकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग कहते थे कि यह बच्चा बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन मदीना से वापसी के दौरान अब्वा नाम की जगह पर हजरत आमिना बीमार हो गईं और उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। सोचिए दोस्तों,
पहले ही आप वालिद से महरूम हो चुके थे, अब वालिदा भी इस दुनिया से चली गईं। इस तरह आप पूरी तरह से यतीम हो गए। लेकिन अल्लाह ताला कभी अपने प्यारे बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। आपकी देखभाल आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब आप उनके साथ बैठते तो लोग देखते कि यह बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। अब्दुल मुत्तलिब जहां भी जाते आपको साथ लेकर जाते। लेकिन जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी आपके चाचा हजरत अब्बू तालिब ने उठाई। वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आप उनके साथ रहते और उनका कामकाज संभालते। आपका बचपन बहुत सादा था, लेकिन उसमें अल्लाह की रहमत और नूर हर लम्हे मौजूद था। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, बच्चों से लड़ते झगड़ते नहीं थे, हमेशा मदद करने वाले थे। लोग आपको छोटे से ही सादिक और अमीन कहने लगे थे। हजरत अब्बू तालिब ने जब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने आपको अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत दी। उनके घर में कभी तंगी होती, कभी मुश्किल आती, मगर जब भी वो आपकी सूरत देखते तो उनका दिल रोशन हो जाता। आप बचपन से ही बहुत शरीफ और मददगार थे। अगर घर में कोई काम होता तो आप उसमें हाथ बंटाते। अगर कोई मेहमान आता तो आप उनकी सेवा करते। आपके चाचा अक्सर मक्का के बाहर कारोबार के सिलसिले में सफर पर जाते। एक बार उन्होंने तय किया कि आपको भी अपने साथ ले जाएं, ताकि आप दुनिया देखें और तिजारत के तौर तरीके सीखें। उस वक्त आपकी उम्र 12 साल के करीब थी। कारवां जब शाम की तरफ जा रहा था तो एक मशहूर ईसाई राहिब जिसका नाम बुहैरा था, उसने कारवां को रुकवाया। उसने आपके चेहरे पर नूर देखा और कहा कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। यह आखिरी नबी होंगे जिनका जिक्र हमारी किताबों में दर्ज है। उसने अब्बू तालिब को नसीहत की कि इस बच्चे की हिफाजत करो, क्योंकि यह बहुत बड़ी शख्सियत बनने वाला है। आप बचपन से ही बहुत मेहनती थे। चाचा की मदद करने के लिए आपने बकरियां चरानी शुरू कर दीं। रेगिस्तान की गर्मी, पथरीली जमीन और थकाऊ काम होने के बावजूद आप कभी शिकायत नहीं करते थे, बल्कि आप हमेशा खुशी से काम करते और दूसरों की मदद भी करते। जब बकरियां चराते हुए बच्चे खेलते तो आप भी खेलते, लेकिन हरकतों में हमेशा एक नफासत और शराफत रहती। कभी झूठ बोलना, चोरी करना या बुरा खेल खेलना आपकी आदत में नहीं था। लोग आपके बारे में कहते थे कि यह बच्चा अलग है, यह न तो झगड़ता है न ही किसी को तकलीफ पहुंचाता है, हमेशा सच बोलता है और अमानत में खयानत नहीं करता। इसीलिए लोगों ने आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। ये नाम आपको बचपन में ही मिल गया था और आप पूरी जिंदगी इसी नाम से जाने गए। आपके चाचा अब्बू तालिब तंगदस्त रहते थे, मगर आप हमेशा उनका बोझ हल्का करने की कोशिश करते। एक बार मक्का में तिजारत का काफिला जा रहा था, जिसमें एक अमीर औरत का सामान भी था। उस औरत का नाम था हजरत खदीजा। उन्होंने सुना कि मोहम्मद नाम का एक लड़का है जो सच्चा, ईमानदार और भरोसेमंद है। उन्होंने चाहा कि उनका सामान वहीं ले जाए। आपने यह काम बड़ी ईमानदारी से किया। आपने न सिर्फ सामान सही सलामत पहुंचाया, बल्कि इतना अच्छा कारोबार किया कि हजरत खदीजा बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना सच्चा और ईमानदार इंसान नहीं देखा। यह सबक भी आपने अपने बचपन से ही सीखा था कि मेहनत, सच्चाई और अमानतदारी सबसे बड़ी दौलत है। बचपन के दिनों में आपके अंदर रहमत इतनी गहरी थी कि अगर कोई गरीब या मजलूम नजर आता तो आप उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते। कभी आप अपना खाना दूसरों को दे देते, कभी किसी बूढ़े की मदद कर देते। आपके दिल में हमेशा दूसरों के लिए नरमी और रहमत का जज्बा था। एक मशहूर वाकया यह है कि जब मक्का में काबा की इमारत टूट गई और लोग उसे फिर से बनाने लगे तो एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पर था कि काबा के कोने में रखा जाने वाला हजरे अस्वद यानी काला पत्थर कौन उठाकर अपनी जगह रखेगा। कबीले आपस में भिड़ गए, तलवारें निकलने लगीं। लेकिन फिर सबने तय किया कि जो शख्स सबसे पहले सुबह काबा में दाखिल होगा वही इसका फैसला करेगा। सुबह सबसे पहले जो दाखिल हुए वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग आपको देखकर बोले, यह तो अमीन है, सादिक है, हम इनके फैसले पर राजी होंगे। आपने बहुत हिकमत से कहा, एक कपड़ा लाओ। फिर उस कपड़े पर हजरे अस्वद को रखा और सब कबीलों के सरदारों से कहा कि सब मिलकर उस कपड़े के कोनों को पकड़ें और उसे उठाएं। जब पत्थर अपनी जगह पहुंचा तो आपने अपने हाथ से उसे उसकी जगह रख दिया।
इस तरह एक बड़ा झगड़ा खत्म हो गया और सब आपसे बेहद खुश हुए। ये वाकया उस वक्त का है जब आप अभी जवान हो ही रहे थे। लेकिन सोचिए, इतनी कम उम्र में भी आपकी अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी ने पूरे मक्का को हैरत में डाल दिया। आपकी जिंदगी का हर पल हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान सच बोलने वाला हो, भरोसेमंद हो और इंसाफ करने वाला हो तो लोग खुद ब खुद उसकी इज्जत करने लगते हैं। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन यूं तो मुश्किलों और इम्तिहानों में गुजरा। कभी वालिद का साया सिर पर नहीं रहा, कभी वालिदा से महरूम हो गए, कभी दादा का सहारा चला गया। लेकिन इन तमाम मुश्किलों में भी अल्लाह ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। हर बार किसी न किसी शख्स को आपकी देखभाल के लिए भेजा। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह की रहमत हर वक्त आपके साथ रही। आपका बचपन हमें यह सबक देता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, अगर इंसान सच्चा और भरोसेमंद हो तो अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ होती है। आपने बचपन से ही कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, हमेशा दूसरों की मदद की और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा। यही वजह है कि जब आप बड़े हुए और अल्लाह ने आपको पैगंबर बनाया तो लोग आपकी बातों को इसलिए मानने लगे क्योंकि वो आपको बचपन से जानते थे। उन्हें मालूम था कि यह वही मोहम्मद हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते और हमेशा सबकी मदद करते हैं। दोस्तों, यह थीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की कहानियां। इन कहानियों में सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि जिंदगी का सबक है। ये हमें सिखाती हैं कि बचपन से ही अगर इंसान सच्चा, अमानतदार, रहम दिल और मेहनती हो तो वह आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। तो चलिए, हम भी अपने बच्चों को यही सबक दें कि वो सच बोलें, झूठ से बचें, दूसरों की मदद करें, अमानत में खयानत न करें और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है।